हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि कोर्ट केस आप लोगों का चल रहा है सीसीए को लेके, नए और पुराने अप्रेंटिस यानी परसेंटेज को लेके ये कोर्ट केस किया गया है, जिससे करोड़ों अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है। यानी जितने भी लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं सभी का रिजल्ट रोक दिया गया है। भर्ती पे स्टे अभी भी लगा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट निकल के आ रही है इसको हम पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों जितने भी कैंडिडेट हैं, रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आप लोगों को काम की चीज़ें बताते हैं कि क्या अपडेट निकल के आई है। तो देखिए साथियों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 से, ये 2025 की भर्ती नहीं है, ये 2024 की भर्ती है। फॉर्म भरा गया था 2025 में, लेकिन ये भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो 08/2024 है, यानी 24 की ही भर्ती काउंट होती है। और इसमें आप लोग देखेंगे सीसीए बिग अपडेट 20% कोटा पर जो खतरा बताया जा रहा है कि 20% कोटा भी आप लोगों का खतरा में है, यानी 20% कोटा भी ख़त्म होने वाला है। इस तरीके से अपडेट आ रही है। और कोर्ट के बनी, मतलब जो कोर्ट केस है ये बनी है मुसीबत, इस तरीके से अपडेट आ रही है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। हम बता दें कि देखिए जो अपडेट इस तरीके से बताई जा रही है कि अप्रेंटिस का 20% कोटा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये अप्रेंटिस ही अपने माध्यम से एक जैसे पोस्टर या मतलब इस तरीके से बना के उसमें लिख रहे हैं, नए अप्रेंटिस पुराने अप्रेंटिस, इस तरीके से लिख के, और उसमें बता रहे हैं कि अगर पुराने कैंडिडेट अगर वापस केस नहीं लेते हैं तो रेलवे 20% कोटा भी ख़त्म कर देगा। इस तरीके से अपडेट काफ़ी ग्रुप में चल रही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है साथियों कि 20% कोटा जो है इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा। और जो 1/3 को लेके आप लोग परेशान हैं तो बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं। 2 दिन में ही आपकी सुनवाई है, यानी आज आपका हो गया 3 मई और 5 मई को ही सुनवाई होनी है। चाहे जो भी कोई कुछ भी बता रहा हो, आप लोग उन सभी बातों पर ध्यान न दें। रेलवे की जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ जाती है या 1/3 को लेके या 20% को लेके, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना रहें। और कोर्ट इस तरीके से 20% को ख़त्म भी नहीं होने देगा कि नहीं एक छोटे से फैसले की वजह से 15 लोगों को कोर्ट केस करने की वजह से 20% कोटा थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। देखिए साथियों, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं कि आप लोगों को जेन्युइन अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो आप लोगों का ये 5/5 को सुनवाई होनी है, उससे पहले आप लोग किसी भी अपडेट पे विश्वास ना करें, क्योंकि जो भी ऑफिशियल आए उसी पे विश्वास करें। हम बार बार यही आप लोगों से कह रहे हैं कि 2 दिन का समय बचा हुआ है, आप लोग वेट करिए। ना ही 1/3 हटने वाला है, ना ही 20% कोटा पे कोई खतरा है, क्योंकि रेलवे अगर 20% ख़त्म कर देगा तो रेलवे का इतना काम अप्रेंटिस करते हैं, कोई अप्रेंटिस मतलब ड्यूटी ही नहीं करेगा, अप्रेंटिस भर्ती ही नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि जब उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर उसमें 20% रिजर्वेशन के ही लालच से तो लाखों अप्रेंटिस मतलब जा रहे हैं करने के लिए। तो इससे रेलवे का तो भी फायदा हो रहा है, 8-8 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है। रेलवे का बहुत ज़्यादा काम अप्रेंटिस कैंडिडेट ही संभाल रहे हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना देके आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगाया है बिना किसी पेड प्रमोशन का, आप लोग वहां से उसको परचेज कर लीजिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जो अपडेट आ रही है कि मतलब रेलवे अपनी मजबूती से पक्ष रखेगा अगली सुनवाई में, क्योंकि पूरी तैयारी नोटिफिकेशन के हिसाब से, मतलब वकील साहब जो हैं रेलवे के वो पूरे नोटिफिकेशन का डिटेल लेके वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और सीसीए भी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं कि जो 10 नंबर 12 नंबर का डिफरेंट आ रहा है उसको लेके भी वहाँ पे काफ़ी मुद्दा चल रहा है। और काफ़ी इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी होने वाला था, लेकिन उसे ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो न्यायालय फैसला देगा उसी को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। और हम इस वीडियो में यही आप लोगों को बताना चाहते थे कि क्या ये 20% का जो कोटा है ये इस पर कोई खतरा बना हुआ है, अगर क्या रेलवे इससे परेशान होगा, अप्रेंटिसों से परेशान होगा जिससे भर्ती डिले होगी, तो क्या 20% को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग कोटा बढ़ाने की मांग करिए और 20% कोटा ख़त्म करने की डिमांड है। और या इस तरीके से अफवाहें ना फैलाएँ जो भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं किसी भी ग्रुप में या किसी भी जगह, ठीक है। 20% कोटा की जगह आप लोग 20-25% करने की मांग करिए। इस तरीके से आप लोग डिमांड रखिए, ना कि 20% कोटा ख़त्म होगा, ठीक है। 1/3 भी इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 1/3 ही तो रेलवे अप्रेंटिस को ज़्यादा बेनिफिट दिलाता है। 1/3 और पीईटी ही तो मिलता है, बाकी कुछ तो अलग से बेनिफिट नहीं है। जब से जीएम पावर हटा तब से 1/3 लागू किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ओपन में फ़ाइट करेंगे, तो और भी जो 20% की जगह 22% 25% अप्रेंटिसों का सिलेक्शन हो पाएगा, रियल अप्रेंटिसों की।
तो चाहे आप नए अप्रेंटिस हों चाहे पुराने अप्रेंटिस हों, किसी भी चीज़ को लेके 1% भी आप लोग परेशान ना रहिए। हम आपको पूरी तरीके से आश्वासन देते हैं कि जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से अगर बताएं तो ना ही आपके 20% पे कोई ख़तरा है, ना ही 1/3 पे कोई ख़तरा है। हाँ, बस एक चीज़ है कि जो पुराने कैंडिडेट 15 कैंडिडेट हैं वो अपना हक और अधिकार लेने के लिए गए हैं, जिससे कि 15 लोगों की वजह से करोड़ों लोगों का रिजल्ट ज़रूर रुका हुआ है। ये एक छोटा सा नुकसान ज़रूर हो रहा है समय का, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो ओवर एज हो रहे हैं अगली भर्ती में हो सकता है उनको मौका ही ना मिले। तो इस तरीके से भर्ती डिले होने से उन कैंडिडेटों का ज़्यादा नुकसान होगा जिनकी एज बची है, तो उनके पे तो कोई अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी यही उम्मीद करिए कि 5 को यानी 5/5/2026 को जो सुनवाई होनी है यानी 5 मई को, उसी दिन ये फैसला आ जाए, या सीसीए के पक्ष में हो या रेलवे के पक्ष में हो, जो भी फैसला है, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा, मतलब कड़ी धूप होने वाली है मई से जून में, तो उसमें पीईटी कराना भी रेलवे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो रियल अप्रेंटिस हैं उनका काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि जब तक पीईटी नहीं कराया जाएगा तब तक सीसीए का फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग बहुत बारीकी से समझ लीजिए कि अगर जितना डिले अगर इधर हुआ तो उस हिसाब से आगे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। क्योंकि तब मान के चलिए कि अगर जुलाई अगस्त में बारिश होने लगेगी, फिर उधर भी फिजिकल नहीं कराया जा सकता, क्योंकि डेली बाय डेली ग्राउंड पे पानी लग जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी दिन इस तरीके से टल सकता है, और जितना फिजिकल टलेगा उतना अप्रेंटिस का रिजल्ट टलेगा, उतना आपकी टेंशन बनी रहेगी। क्योंकि सीसीए का फिजिकल तो कराना नहीं है, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देना है। और जब तक 10वीं वालों का फिजिकल कराया नहीं जाएगा तब तक डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा। तो अगर मई जून में गर्मी की वजह से फिजिकल नहीं कराया जाता है, फिर जुलाई अगस्त में तो काफ़ी बारिश होती है, ग्राउंड पे पानी लग जाते हैं, तो उसके वजह से अगर रोक दिया जाएगा तो इस तरीके से डिले होता रहेगा, और फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो गया और रिजल्ट के चक्कर में आपको ऐसा ना हो कि सितंबर अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़े। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सभी लोग यही पूरी की पूरी कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इस पर रेलवे फैसला आ जाए, कोर्ट का फैसला आ जाए। रेलवे भी अपनी बातों को रख ले उस दिन बारीकी से, और सीसीए कैंडिडेट भी, ताकि सभी लोग संतुष्ट हो पाएँ और न्यायालय के फैसले को स्वीकार करें, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और जो भी कैंडिडेट में डाउट बना था 20% को लेके कि खतरा चल रहा है, वो भी ख़त्म कर देगा रेलवे गुस्से में आके। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1/3 भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही जानकारी हम प्रोवाइड कराने वाले थे कि जितने भी कैंडिडेट को डाउट बना है उनका डाउट क्लियर हो पाए। और 2 दिन का समय और बचा है, 2 दिन आप लोग आराम से वेट कर लीजिए। जो भी ऑफिशियल फैसला है कोर्ट की तरफ से उसको स्वीकार करिए, उसके हिसाब से चलिए, ना कि किसी ग्रुप में या कहीं पे आप लोग किसी के कहने पे ना जाइए। सभी लोग अलग अलग अपना मत रख रहे हैं, कोई अपनी बातों को रख रहा है, कोई अपनी बातों को रख रहा है। जिसको जो उचित लग रहा है वो अपनी बातों को कर रहा है। तो किसी भी कैंडिडेट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑफिशियल है उसी पे आप लोग विश्वास करिए, और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। यही चीज़ें हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं, तैयारी आप लोग जितना बेहतर करेंगे उससे ही आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।